टाइप नंबर 5, देखो रेंज हम फाइंड कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से भी। देखो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन पढ़ के आया तो 11th क्लास सेकेंड सीरीज के अंदर कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, होता नहीं होता? तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम रेंज फाइंड करेंगे, लेकिन एक बाउंडेशन हमारे पास यहाँ क्या किस चीज़ की है कि जो क्वांटिटीज़ हमें गिवन होंगी फंक्शन के अंदर वो सब पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सब पॉजिटिव है। देखो किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन 1 लेता हूँ, फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स। इसकी रेंज मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ए रेज़ टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन दोनों वैल्यूज अगर ए रेज़ टू पावर एक्स और ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स के बारे में बात करते हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी देगा कि नहीं देगा, है ना? तो ए रेज़ टू पावर एक्स भी ऑलवेज पॉजिटिव है और ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। जब ऑलवेज दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है तो रेंज फाइंड करने का तरीका क्या होगा, देखो y इज इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर माइनस। हालांकि इसको हम सॉल्व करने के लिए r वाला कंसेप्ट यूज में ले सकते हैं। जब x बिलोंग्स टू r होगा, x बिलोंग्स टू r होता है तो क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू सॉल्व करके, याद है ना? ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन से बहुत शॉर्ट में निपटा सकते हैं। तो देखो ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर माइनस डिवाइडेड बाई 2 अर्थमेटिक मीन, यही होगा ना दो क्वांटिटीज का अर्थमेटिक मीन, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि अंडर रूट ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट क्वांटिटी है ए रेज़ टू पावर एक्स और 1 अपॉन ए रेज़ टू पावर एक्स कट हो जाएगा, वैल्यू क्या रह जाएगी यहाँ पे 1, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2, यानी कि ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हुआ 2, यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो गया 2, यानी कि y बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर x प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस x। इसमें देखो, इसमें भी क्या है, ई रेज़ टू पावर x और ई रेज़ टू पावर माइनस x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसकी वैल्यू क्या रहती है, ई रेज़ टू पावर x की पॉजिटिव है और ई रेज़ टू पावर माइनस x की भी क्या वैल्यू है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो ई रेज़ टू पावर x प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस x का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, यही होगा ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई रेज़ टू पावर x इंटू 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस x। तो ई रेज़ टू पावर x प्लस 2 ई रेज़ टू पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ई रेज़ टू पावर x 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर x कट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, तो 2 इंटू √2, वैल्यू किसकी आएगी, y इज ग्रेटर देन 2√2, तो y बिलोंग्स टू 2√2 टू इन्फिनिटी। समझा एक बात? ठीक है, तो y जो है 2√2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 6 रेज़ टू पावर x प्लस 4 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 4 रेज़ टू पावर x प्लस 6 रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 4, इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है। अब इन सारी क्वांटिटीज में अगर तुम देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है तुमको, बोलो? हमें दिखाई ये दे रहा है कि 6 रेज़ टू पावर x 4 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर x जितने भी दिए हुए हैं सब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और प्लस 4 यानी ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव हो गई तो हम इसको अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन से इसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर तुमने समझा होगा तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसके नेगेटिव पावर के साथ में वैल्यू क्या देता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 देता है, यानी कि 6 रेज़ टू पावर x 6 रेज़ टू पावर माइनस x क्या वैल्यू देगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ऐसे ही 4 रेज़ टू पावर x 4 रेज़ टू पावर माइनस क्या देगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और ऐसे ही ये जो वैल्यू देगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 देगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, तो 10 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से हम पॉजिटिव क्वांटिटी की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन कंसेप्ट से। ठीक है, ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है रेंज। ठीक है, अब रेंज के बाद आगे बात पढ़ते हैं हम अदर टॉपिक ऑफ फंक्शंस के बारे में। ठीक है।